Illustration number 3.3 obtain equations of motion for constant acceleration using method of calculus. Now we know that the formula of acceleration A is equal to dv by dt. By definition we know that A is equal to dv by dt. यहाँ पे dt को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलता है dv इज इक्वल टू ए डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी. यहाँ पे जो जीरो है वो टाइम की लोअर लिमिट है. एट t इज इक्वल टू जीरो टाइम द इनिशियल वेलोसिटी इज v जीरो, यानी कि जो वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट है वो v जीरो है. जो फाइनल टाइम इज t, तो अपर लिमिट ऑफ t यहाँ पे t है और जो वेलोसिटी की अपर लिमिट है v है, वो एट टी टाइम वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस v, यहाँ पे जो a है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो हमें इसको जो इंटीग्रेशन है यहाँ से बाहर निकाल दिया है हमें. तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है v, dv का इंटीग्रेशन v होता है. यहाँ पे लोअर लिमिट v जीरो है, अपर लिमिट v है, इज इक्वल टू a एंड dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 to t. नाउ वी पुट अपर एंड लोअर लिमिट बोथ साइड. तो यहाँ पे v के बदले में हम v रखेंगे तो v होगा, माइनस v के बदले में v जीरो होगा, तो v माइनस वी जीरो ये कांस्टेंट, एंड t के बदले में t रखेंगे और t के बदले में t यहाँ पे जीरो रखेंगे. तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू 80 होता है. तो v जीरो को यहाँ इस साइड पर ले जाते हैं तो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस 80. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ फर्दर we know that the formula of v is equal to v dx by dt. हम dt को यहाँ ले जाते हैं तो dx इज इक्वल टू वी डी टी होगा. हमने आगे जो v का फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो v के बदले में यहाँ पे लिखते तो v जीरो प्लस ए टी है इंटू डी टी होगा. तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है dx इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी इंटू डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिया है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लिया है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम t के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट t है. यहाँ डिस्प्लेस पोजीशन के साथ हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे लोअर पोजीशन है x जीरो और अपर पोजीशन है x है. तो हमने वो रख कर उसका जो इंटीग्रेशन किया तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, और v जीरो कॉन्स्टेंट है और dt के साथ इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें t मिलता है, यानी कि वी जीरो टी प्लस एक कांस्टेंट है और टी का इंटीग्रेशन हम टी के साथ करते हो तो टी स्क्वायर बाय टू होता है. तो हमें इंटीग्रेशन मिला टी का टी स्क्वायर बाय टू. नाउ वी पुट दो अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ बोथ साइड. तो x के बदले में हमें x लिखा, माइनस एक्स जीरो होगा, लोअर लिमिट है. यहाँ पे वी जीरो इंटू टी के बदले में हमें टी ही लिखेंगे तो यही होगा, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, टी के बदले में टी लिखा, माइनस जो हम लोअर लिमिट लिखेंगे तो यहाँ पे टी के बदले में जीरो, यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो होगा. तो लोअर लिमिट हम टाइम की लिखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आएगा. तो हमें फॉर्मूला मिला x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. नाउ हम x को उस तरफ ले जाते हैं तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलता है x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ हमें तीसरा वाला इक्वेशन में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो ए का फॉर्मूला है इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. हम डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड पर करते हैं. तो डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी, हम डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, तो हमने इसके बदले में वेलोसिटी लिख दिया है. तो यहाँ होगा डी वी बाई डी एक्स. अब डी एक्स को इस तरफ ले जाते हैं
तो यहाँ पे मिलता है v इंटू डी बी है, a इंटू डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन वी डी भी लिखा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ए डी एक्स लिखा है। यहाँ पे डी एक्स एक्स के साथ जो इंटीग्रेशन है, तो अपर लोअर लिमिट एक्स जीरो, अपर लिमिट एक्स है, और यहाँ लोअर लिमिट वी जीरो है, अपर लिमिट वी है। नाउ वे यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल दिया यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन वी जीरो टू वी, वी इंटू डी वी इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे v का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू, और जो अपर और लोअर लिमिट लिखी, यहाँ ए कांस्टेंट हो एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, एक्स जीरो टू एक्स। यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे वी स्क्वायर बाई टू होगा, यानी कि टू कॉन्स्ट यहाँ पे लिख दिया वी स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो वी स्क्वायर के बदले में वी जीरो स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर बाई टू। ए यहाँ पे हमने अपर और लोअर लिमिट लिखी तो एक्स माइनस एक्स जीरो मिलता है। तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टू को यहाँ पे ले जाते हैं, टू ए एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो, हमारा फाइनल फॉर्मूला मिलता है। तो हमने विथ यूजिंग ऑफ कैलकुलस मेथड हमने तीनों इक्वेशन फाइंड किया है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मोशन का है।